ईश्वर के लोग हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हर चीज में धन्यवाद दें, क्योंकि यह मसीह यीशु में आपके लिए ईश्वर की इच्छा है। क्या यह सही है और आप इसे सुन रहे हैं? लेकिन मेरा सवाल है कि क्या आपने इसे अभ्यास करना शुरू कर दिया है? क्या आपने इसे लागू करना शुरू किया है? मुझे आपको कुछ बताने दो, यह ऐसा है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये आत्मिक कुंजियां हैं। धन्यवाद देना एक आत्मिक कुंजी है। यह समस्या है। मैं वास्तव में इसे प्रदर्शित करना चाहता था, मैं भूल गया, इसलिए मुझे यह नहीं मिला। कल्पना कीजिए एक ताला, एक बड़ा ताला, क्या आप उसकी कल्पना कर सकते हैं? ठीक है। और यीशु ने कहा, पीटर मैं तुम्हें राज्य की चाबियां देता हूं। सही है, ठीक है। तो हम बाइबल से बहुत सारी सच्चाइयां जानते हैं। मैं पट्टियों से चंगा हो गया, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा, ये सब चाबियां हैं। धन्यवाद देना, ये चाबियां हैं। लेकिन यहां पर एक ताला है। ताला वही है जो लोगों को अंदर जाने और अपनी विरासत पाने से रोक रहा है। चाहे वह कुछ भी हो, स्वास्थ्य, आशीर्वाद, शांति, आनंद, प्रचुरता, पारिवारिक संबंध, वैवाहिक समस्याएं, जो भी हो, यह सब राज्य में उपलब्ध है। लेकिन यह बंद है। अंदर जाने और अधिकार में लेने के लिए आपको क्या चाहिए? चाबियां। क्या यह सही है? मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस चाबी का उपयोग करना है। इसलिए मैं विभिन्न चाबियां आजमाने लगता हूं और कुछ समय बाद मैं निराश हो जाता हूं, क्योंकि सही चाबी मुझे नहीं पता वह कौन सी है। मसीह के शरीर में कई लोग इस संकट में हैं। उन्हें पता है कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा दी गई है और उन्हें विभिन्न कुंजियों की समझ दी गई है, लेकिन उन्हें वास्तव में नहीं पता कि किस कुंजी का उपयोग करना है। और कभी कभी यह सिर्फ एक कुंजी नहीं होती, बल्कि कुंजियों का संयोजन होता है। क्या यह सच है? मुझसे इस सुबह बात करो, क्या यह सच है? हां, तो हमें संयोजन की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। तो कौन हमारी मदद करेगा? हां, तो मैं पवित्र आत्मा से कैसे संपर्क करूं? प्रार्थना और वचन। यीशु, देखो, यह कहना काफी नहीं है कि पादरी ने पहले ही धन्यवाद विषय पर 6 हफ्ते बात की है। वह कब विषय बदलने वाले हैं? मैं नहीं करूंगा जब तक आप सीख नहीं जाते। देखिए, किसी को इसे लागू करना शुरू करना होगा और इसका फल देखना होगा। हम चर्च में आपको सिर्फ मानसिक ज्ञान के लिए अधिक ज्ञान देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम आपको आध्यात्मिक ज्ञान और चाबियां देने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें आप अपने परिस्थिति में उपयोग कर सकें जब आप दुश्मन के हमले का सामना कर रहे हों। और उन कुंजियों और सिद्धांतों का उपयोग करके उन पर विजय प्राप्त करें और जीत के साथ चलें। यही मेरा सपना है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरी पुकार है। मैं चाहता हूं कि आप जीवन में सफल हों। मैं यहां मनोरंजन के लिए नहीं हूं, नहीं मैं सिर्फ एक वक्ता हूं। नहीं, मैं वक्ता नहीं हूं। मुझे कभी वक्ता ना कहें, मैं वक्ता नहीं हूं। मैं ईश्वर का सेवक हूं, एक संदेश के साथ जो लोगों को उनकी बंधनों से मुक्त कराने में मदद करता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। देखें, जो हम में कमी है वह है सच्ची समझ और ज्ञान। हम शास्त्र जानते हैं, लेकिन हमारे पास समझ नहीं है। यीशु दृष्टांतों में बोले। बाइबल कहती है कि उन्होंने दृष्टांतों में कहा, लेकिन वे समझ नहीं सके, क्योंकि उनकी समझ बंद थी। हर हफ्ते आप आते हैं, आप नियमित चर्च अटेंडेंट हैं, लेकिन आपकी समझ बंद है। यही कारण है कि सिर्फ चर्च में उपस्थित होना कोई फर्क नहीं डालेगा। आपको प्रार्थना का व्यक्ति बनना होगा, जहां पवित्र आत्मा आपकी मदद कर रहा हो, आपकी समझ की आंखें खोल रहा हो और उपदेशक के शब्दों के पीछे परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको कान दे रहा हो, क्योंकि वहीं पर आपको अपनी सफलता की कुंजी मिलती है। चर्च, आपको इसे समझना होगा, तुम्हें यह समझना होगा। आप में से हर एक अद्वितीय है और ईश्वर में एक अद्वितीय नियति रखता है।
और केवल प्रभु ही जानते हैं कि आपके लिए उसका भाग्य क्या है। वह आपके सामने रखा गया है, आपकी मां के गर्भ में। केवल वही आपकी नियति को खोजने में आपकी मदद कर सकता है। इसलिए जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप उस अलौकिक मदद का अनुभव करना शुरू करेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए प्रदान की है। हर विरोध को पार करने के लिए जो आपके खिलाफ आ रहा है और विजय में चलने के लिए आपकी तलवार खून से सनी होगी। अपने दानवों को मार गिराओ, अपने दुश्मन को मार गिराओ और उस विजय से मस्त हो जाओ जो परमेश्वर से आती है। यीशु आपको जानना होगा कि क्या करना है। सिर्फ रोना 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 काफी नहीं है। एक नौजवान था जिसने व्यापार में बहुत सारे रसायन खरीदे और अगले ही वर्ष बाजार गिर गया। वह कुछ भी बेचने में सक्षम नहीं था, वह सख्त जरूरत में था। वह प्रभु के पास गया, उसने रोया, उसने प्रार्थना की और कहा, प्रभु मेरी मदद करो कृपया। प्रभु मुझे सिर्फ मेरा मूलधन वापस चाहिए, मैं कोई लाभ नहीं चाहता, जो भी लाभ होगा मैं आपको दे दूंगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए आपको वचन को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। और फिर उसे एक किताब मिली, वह गया और भाई हेजिन द्वारा लिखी गई किताब खरीद ली जिसमें वह प्रार्थना के बारे में बात कर रहे थे। और जब वह उससे पढ़ रहे थे, वह उस जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने सहमति की प्रार्थना के बारे में पढ़ा। वह अपनी पत्नी के पास आया और कहा, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। उससे क्या मिला? एक चाबी। सब कहो, एक चाबी। उसने कहा, मुझे मिल गया। उसने कहा, प्रिय आओ चलो प्रार्थना करें। और उन्होंने दोनों ने प्रार्थना की। 4 दिनों में सब कुछ बिक गया। यह भीख नहीं थी, यह रोना नहीं था, यह आंसू नहीं थे। होशे की पुस्तक कहती है, शब्दों के साथ मेरे पास आओ। जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर को जो प्रभावित करता है वह आपके आंसू नहीं है। रोना बंद करो, रोना बंद करो। जान लो कि ऐसे चाबियां हैं जो परमात्मा ने पहले ही हमें दी हैं।